अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए चाइनीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन शाशलिक सिखाने जा रही हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास। और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो चाइनीज़ खाना वैसे भी सबको पसंद होता है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बस प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया था 500 ग्राम, आधा किलो के बराबर है। और उसको मैंने बड़े क्यूब्स में कट कर लिया था। ब्रेस्ट पीस लिया था ये मैंने, तो अच्छे बड़े क्यूब्स होने चाहिए। उसके बाद हमें वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। तो मैंने 2 कैप्सिकम लिए थे, 2 टमाटर और 2 ही ऑनियंस ली थी। इसको भी मैंने चिकन के ही साइज़ का कट कर लिया है क्यूब्स के अंदर। टमाटो प्यूरी चाहिए हमें आधा कप। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 1 कप आप टमाटर का पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस है आधा कप। गार्लिक पेस्ट है 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा हमें 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। सिरका चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। इसके लिए हमें चिकन सबसे पहले मैरिनेट करना है। चिकन को मैंने एक बोल में निकाल लिया है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस इस वक्त मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सिरका 1 टीस्पून जाएगा इस वक्त। और जो हमारे पास स्पाइसेस थे उसके अंदर से हाफ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि 1/3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तीनों चीज़ें 1.5 चमचा था ये तकरीबन, तो उसका हाफ आप ऐड कर लें। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। गार्लिक भी मैं इसमें हाफ ही इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी हम चिकन को मैरिनेट करें, मैरिनेशन में ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और साथ ही इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर है इसके अंदर भी आ जाए। इस बिल्कुल सादा सादा सा ना लगे हमें। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा, हमें शाशलिक बनाने के लिए शाशलिक स्टिक्स की ज़रूरत होती है, मार्केट से इजीली मिल जाती हैं। और इसके लिए हम स्टिक्स रेडी कर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम शिमला मिर्च जो है उसको हम सेंटर से इंसर्ट करेंगे। उसके बाद टमाटो हम इसके लगाएंगे और प्याज का एक पीस लेंगे, वो भी हम इसी तरह से लगा देंगे। और एक हम चिकन का पीस लेंगे इसके बाद, अब वो हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। अब इसको हम सिक्योर कर लेंगे जिस तरह से हमने स्टेप किया था पहले। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इस तरह से हम शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, आप देख लीजिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से आप लोग लगाइएगा। उसके बाद चिकन का एक पीस आएगा और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। और इसी तरह मैं सारी शास्टिक स्टिक्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी जितनी मुझसे हो सकती हैं इस मिक्सचर के अंदर, जितना भी है ये सामान। ये देखिए सब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करना है हमें इसे। तो मैंने पैन ले लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है और इसके अंदर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा, इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगी, आगे वीडियो में चल के आपको दिख जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप इसको दूसरे तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक हमें फ्राई करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है। बस जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो आपको इसको टर्न कर लेना है। चारों तरफ से इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेगा, क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है, इसे हमें पकाना है अच्छे से। तो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगी। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है देखिए। और इसको अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ।
अच्छा 6-7 स्टिक्स मैंने रेडी कर ली थी, उसके बाद जो ये पीस बचे थे मेरे पास, तो मैं बता रही हूँ जो लोग स्टिक्स के साथ नहीं बनाना चाहते हैं वो डायरेक्टली इस तरह से भी बना सकते हैं कि वो पैन के अंदर डायरेक्टली इन सब चीज़ों को डाल दें, सब्जियों समेत चिकन को, और इसको फ्राई कर लें बहुत अच्छे तरीके से। इसको भी 6-7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, चिकन बहुत अच्छे से गल जाए और हल्का सा इस पर कलर आ जाए। उसको जब तक आप फ्राई कर लिए करके उसको भी आप अलग प्लेट में निकाल के रख दें। उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे इसके। ये देखिए कलर आ गया ये बहुत अच्छा से, इसको मैंने निकाल दिया अलग प्लेट में। अच्छा वही पैन में ले रही हूँ इसका सॉस तैयार करने के लिए शाशलिक का। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है, थोड़ा सा और तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत है। इसके अंदर गार्लिक ऐड कर दिया है और उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये सॉस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरे ऐड कर देंगे। प्यूरे ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसी के अंदर, और मीडियम फ्लेम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको। बस चंद सेकंड के लिए हमने इसको मिक्स करना है ऑयल के साथ अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सॉल्ट भी इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया है और इसी के साथ 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं उसको भूनने कुक करना है, बस हल्का हल्का सा आपने इसको चमचा चला देना है, जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद हम जो हमारे पास चिली गार्लिक सॉस था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे पानी के साथ ही। ये बहुत अच्छा थिक सा आपका सॉस बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सॉस। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और इसको हम एक बॉयल आने तक बस इसको पकाएंगे। उसके बाद ये हमारा सॉस बहुत मज़े का रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सॉस। अच्छा जो लोग ग्रेवी के साथ सर्व करना चाहते हैं वो लोग जो हमने चिकन वगैरह फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर दें और इसको आप इसको ऐड करके मिक्स करें और सर्व कर दें। और दूसरी सर्विंग मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। बस इसको आप इसी तरीके से मिक्स करें और सर्व कर दें। दूसरी सर्विंग जो है हमारी उसके अंदर हम क्या करते हैं, साइड पे हम राइस निकालते हैं। ये मैंने फ्राइड राइस तैयार किए थे और स्टिक्स रख लेते हैं। सॉस हमने साइड पे एक बाउल के अंदर निकाल के सर्व कर दें और स्टिक्स के ऊपर आप थोड़ा सा जो सॉस है उसको ड्रिजल कर दें, या फिर आप साइड पे रख सकते हैं। जैसे आप दावत वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सर्विंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस तरह से इसको ड्रिजल भी कर सकते हैं और चाहें तो आप एक बाउल में निकाल के साइड पे सॉस रख दें। सब अपनी मर्ज़ी से निकाल के ले सकते हैं जिसको जितना खाना है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।